आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। इंडियन ज्योग्राफी एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रत्येक वर्ष सारे प्रीलिम्स या मेंस एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं और प्रश्न तब तक हार्ड या मॉडरेट लगते हैं जब तक हम चीज़ों को समझ नहीं लेते और साथ ही साथ में मैप उनका अगर हमने एक बार दो बार स्टडी नहीं किया है तो फिर चीज़ें मॉडरेट या हार्ड लगती हैं, लेकिन जैसे ही चीज़ों को हम लोग समझ लेते हैं हमारा विषय आसान हो जाता है। आज पूरे दिन हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को करेंगे और स्टार्ट करेंगे भारत के अपवाह तंत्र से। स्टेट पीसीएस यूपीएससी जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए हमसे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं अपवाह क्या होता है। एक निर्धारित जल मार्ग द्वारा जल के प्रवाह को अपवाह कहते हैं। एक निर्धारित जल मार्ग है और उससे अगर जल बह रही है तो ये अपवाह कहलाती है। और कई जल मार्ग जब मिल करके एक जाल टाइप का निर्माण कर देते हैं तो ये अपवाह तंत्र या फिर ड्रेनेज सिस्टम कहलाते हैं। भारत के अपवाह तंत्र को जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो इसमें आपको विशेष रूप से जो भारत की महत्वपूर्ण नदियां हैं, सहायक नदियां हैं, इनको पढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि यही लोग मिल करके अपवाह तंत्र का निर्माण करते हैं। अपवाह तंत्र को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक हिमालय का अपवाह तंत्र भारत के परिप्रेक्ष्य में और एक प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। ये जो उत्तर भारत से जो नदियाँ वगैरह बह रही है या वे नदी जो हिमालय से निकल कर के आगे की ओर बह रही है, हिमालयी अपवाह तंत्र में आएंगी। जबकि दक्षिण भारत या फिर आप प्रायद्वीप में कहें, यहाँ जो नदियाँ निकल के बह रही है ये प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत आएगी। पहले हम लोग हिमालयी अपवाह तंत्र को समझते हैं। हिमालय नदियाँ जो है, सबसे पहला फैक्ट, हिमालय की जो नदी होगी ये सदा नीरा होगी, यानी कि ये नदियाँ हमेशा बहने वाली होगी और इसका जो स्रोत होगा ये किसी न किसी ग्लेशियर से जुड़ा हुआ होगा। इन नदियों में वर्ष में 2 बार जल की मात्रा में वृद्धि देखने को मिलेगी। अब ये 2 बार कौन सा होगा, तो एक तो वर्षा के समय में, दूसरा जब गर्मी का टाइम रहता है तो बर्फ़ पिघल करके और वो पानी की मात्रा नदियों में आ जाती है। तो इस तरह से वर्ष में 2 बार जल की मात्रा में वृद्धि देखने को मिलती है। बीपीएससी 70वीं के लिए हम लोग जो कड़ी चला रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आता है इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ में आप इस बार बीपीएससी प्रीलिम्स लिखने बैठ रहे हैं तो एक बार बीपीएससी 70वीं वाले प्लेलिस्ट को देख जाइएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको बीपीएससी 70वीं वाले प्लेलिस्ट से। और ऐसे ही वीडियो हम लोग बीपीएससी प्रीलिम्स के पहले दिन, जो प्रीलिम्स के दिन है उनके ठीक पहले दिन तक एक दिन में एक टॉपिक करके 200, 250, 300 फैक्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे। हिमालय नदियों की और विशेषता देखी जाए तो ये नौकागम्य होती है, गहरी घाटी और गॉर्ज का निर्माण करती है और मैदानी भाग में डेल्टा और विसर्पों का भी निर्माण करती है। हिमालयी अपवाह तंत्र जो है वो मुख्य रूप से सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से मिलकर बना हुआ है। गंगा नदी तंत्र जो है ये भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 26.2% यानी 8.06 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो गंगा नदी तंत्र जो है वो भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। देश की बात की जाए तो गंगा नदी 2 देशों में बहती है, भारत और बांग्लादेश। जबकि अपने प्रदेश यानी स्टेट की बात की जाए तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में यहाँ बहती है। गंगा नदी का जो अपवाह तंत्र है ये भारत, नेपाल, तिब्बत, बांग्लादेश इन सबको कवर करती है। अपवाह तंत्र की बात इसलिए कर रहे हैं, गंगा नदी का प्रवाह तो भारत और बांग्लादेश तक है, लेकिन गंगा नदी की कुछ सहायक नदियाँ हैं जिनका कनेक्शन तिब्बत और नेपाल के साथ भी है। तो गंगा नदी का जो अपवाह तंत्र है वो भारत, नेपाल, तिब्बत, बांग्लादेश है। जबकि राज्य में बात किया जाए तो बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, यहाँ गंगा नदी का अपवाह तंत्र देखने को मिलता है। इसके साथ साथ हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये गंगा नदी का अपवाह तंत्र जो हमारे राज्य में फैला हुआ है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। और आपको गंगा नदी के अपवाह तंत्र को हम लोग 2 पार्ट में बांट लेते हैं। तो एक आपका हो गया गंगा नदी का प्रवाह और एक हो गया गंगा नदी का अपवाह तंत्र। ये गंगा नदी तंत्र के बारे में हम लोगों ने संक्षिप्त में पढ़ा। आज पूरे दिन जो वीडियो आने वाले हैं ये लगभग आपको
एक अच्छी खासी पकड़ और 5-7 नंबर तो ज़रूर आपके जो इंडियन ज्योग्राफी के होते हैं उसमें मदद करने वाले हैं। हाँ, एक और चीज़, गंगा नदी की अगर कुल लंबाई पूछता है तो ये 2525 किलोमीटर है, यानी 2525 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये गंगा नदी तंत्र का संक्षिप्त वर्णन हम लोगों ने देखा। इसमें हम लोग आगे यहीं से अपना नेक्स्ट कड़ी प्रारंभ करेंगे अगले वीडियो में, जहां हम लोग गंगोत्री और वहां से डिफाइन करना शुरू करेंगे, कैसे भागीरथी नदी आती है, कैसे गंगा का निर्माण होता है और वहां से अफवाह तंत्र कैसे चलता है। मैप के माध्यम से समझेंगे और आसानी से समझने का प्रयास होगा। साथ ही साथ आज के दिन माता रानी का आगमन है, तो इसकी ढेर सारी बधाई आप सभी को, और माँ से ये प्रार्थना कि हम सभी को माँ किसी योग्य बनने में मदद करे, ऐसी शक्ति दे कि हम सही रास्ते पे चल सकें। तो इस उम्मीद के साथ हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे कि हमारा गंगा नदी तंत्र का जो भी हमारा जटिलता है समझने से लेकर के और MCQs में वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।